ओम शांति। आज 8 जनवरी 2022 है और हम सभी अर्ली मॉर्निंग ये डिवाइन पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला वो परमपिता परमात्मा है जिसे प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं। गीत सुन रहे हैं। यह वक्त जो आ रहा है, यह वक्त जो जा रहा है, तो वो परमात्मा स्वर्ग का उद्घाटन करते हैं। वो बाप ही कहते हैं कि मैं गरीब निवास हूं। वो पंडा बनते हैं। शिव बाबा है रथी और वो रथ ब्रह्मा बाबा का लेते हैं। फिर हमें सुख धाम और शांति धाम में ले जाते हैं। तो हमें सुख धाम को, शांति धाम को याद करना है। याद से ही निरोगी बनेंगे। काया कल्प वृक्ष समान बड़ी होगी। बाप को याद करेंगे तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनते हैं। बाप कहते हैं अब सिर्फ मुझे याद करो। रात में भी जागकर बस मुझे याद करो। बाप के साथ बुद्धि का योग लगाना है। बुद्धि में सुदर्शन चक्रधारी अब हमें बनना है। पवित्र रहना है और तभी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाप के समीप आने के लिए अब हमें रूहानी यात्रा पर रहना है। तो बाबा कहते हैं कि इस समय हम पांडव सेना है। हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। बच्चे जानते हैं बाप है गुप्त। एक बाप, वो टीचर सदगुरु सब है। उसी की राय से हम उच्च पद पाते हैं। आत्मा अविनाशी पाठधारी है। यह शरीर छोड़ अब हमें स्वीट होम जाना है। इस पुरानी दुनिया से दिल क्यों लगाना है? पवित्र दुनिया के लिए पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं विष की अब लेन देन छोड़ दो। ज्ञान रतन धारण करो तो निरोगी होंगे। यहाँ हेल्थ और वेल्थ इकट्ठे मिलती है। इस यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल में 21 जन्मों के लिए हेल्दी और वेल्दी हम बनते हैं। बेहद का बाप श्रीमत देता है, श्रेष्ठ बनाता है। पुरानी खाल से अब हमें ममत्व हटा देना है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्दी और वेल्दी बनाते जाएंगे। आत्मा को अब ज्ञान का इंजेक्शन लगता है और उसके लिए वो सदा काल के लिए निरोगी बनती है। यह कर्तव्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता। जो आत्मा को निर्लोप मानते हैं कि आत्मा में कुछ भी लेप नहीं है, वो ये इंजेक्शन नहीं लगा सकते। यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है, जो ऐसे ज्ञान और योग की दवाई देते हैं, जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी और वेल्दी बन जाती है। ये पढ़ाई सुखधाम के लिए है। ये नॉलेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब हमें मिलती है। तो बाबा इस समय आकर हमें ये सारा का सारा राज और ज्ञान समझाते हैं। बाबा कहते हैं मेहनत की बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। तो इस समय हम मेहनत ना करें, बल्कि उसकी मोहब्बत के झूले में झूलते रहें। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है रूहानियत द्वारा प्रीति, दृष्टि, बोल, कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप को बोल, चाल, चेहरे, चलन को रॉयल्टी देखी तो उसको ही फॉलो करो। छोटी छोटी बातों में बुद्धि और समय नहीं गवाते थे। मुख से साधारण बोल कभी नहीं निकलते थे। हर बोल युक्ति युक्त, व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव में होते थे। शुभ भावना वाले रहते थे। ऐसे ही हमारी वृत्ति हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना वाली हो। दृष्टि फरिश्ता स्वरूप हो। कर्म सुख देने वाला और सुख लेने वाला हो। ऐसे फॉलो फादर को करेंगे तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान।
तो वो परमात्मा हमें ब्रह्मा बाप समान बनाते हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा, वो पॉइंट ऑफ लाइट परमपिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा मुझे ब्रह्मा बाप समान बनाने आया है। मेरी वृत्ति एकदम प्योर हो रही है। मेरी वृत्ति में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना है। मेरी दृष्टि में रूहानियत फरिश्ता स्वरूप है। मेरा कर्म सबको सुख देने वाला है। मेरे बोल व्यर्थ से परे हैं। मेरे मुख से कभी भी साधारण बोल नहीं निकल सकते। मैं देख रहा हूं कि मैं अपने समय को, अपनी एनर्जी को बचा रहा हूं। छोटी छोटी बातों में व्यर्थ की अपने समय को गवा नहीं रहा हूं। मैं उस परमात्मा से बहुत बहुत मोहब्बत करता हूं, इसलिए मेहनत से परे हूं। उसकी याद से मैं निरोगी बन रहा हूं। इस रूहानी यूनिवर्सिटी में, इस रूहानी हॉस्पिटल में बैठा हूं और इसलिए मैं एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन रहा हूं। सारी की सारी परेशानियों से दूर, एवर हेल्दी एवर वेल्दी मैं अपने को देख रहा हूं और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।